नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से अब तक 11 अवैध रोहिंग्या अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार का रोहिंग्याओं पर एक्शन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर रोहिंग्याओं की छानबीन शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध रोहिंग्या अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज के आधार पर बने पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और यहां तक कि राशन कार्ड भी बरामद किए गए हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश में अब रोहिंग्याओं पर एक्शन जारी है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये रोहिंग्या बसे हुए हैं, वहां लगातार भूमि भी कब्जाई हुई है। और यही वजह है कि यूपी एटीएस की ओर से ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा है, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। ऐसे में इन रोहिंग्याओं पर एक्शन लेना जरूरी है। और अब अवैध रोहिंग्या अपराधियों की खोजबीन लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जारी है। आपको बता दें, 11 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार अब तक किया गया है, जिनमें से अजीबुल हक, हसन अहमद, मोहम्मद शाहिल और मोहम्मद शाहिद को संत कबीर नगर से गिरफ्तार किया गया है। अनामुल्लाह को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। आमिर हुसैन और नूर आलम को हाल ही में गाजियाबाद में एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा अब्दुल माजिद, नौमान अली, मोहम्मद रिजवान खान और फुरकान हुसैन को शामली से गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, रोहिंग्याओं की छानबीन जारी है। साफ तौर पर यूपी एटीएस का यह कहना है कि दरअसल भेष बदलकर कहीं ना कहीं ये रोहिंग्या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, जिनकी पहचान कर अब उन पर उन्हें धर दबोचा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये घुसपैठिए अब बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, 2 अवैध बांग्लादेशी को भी गिरफ्तार किया गया है। और ये तमाम जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, ये बांग्लादेश से बर्मा और म्यांमार के निवासी बताए जा रहे हैं, वहां के रहने वाले हैं। आपको बता दें, हाल ही में जो बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस ने की थी, गाजियाबाद से 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया था। और ये उस गिरोह का हिस्सा है जो घुसपैठ कराने की तमाम कोशिशें उत्तर प्रदेश और तमाम अलग अलग राज्यों में इनकी रहती है। साफ तौर पर नूर आलम और साथ ही आमिर हुसैन, जिन्हें यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था, उनसे कड़ी पूछताछ में बड़े खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नौकरी का झांसा देकर उन्हें बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते और फिर पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों तक रोहिंग्याओं को बसाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तमाम विभाग में जो अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से इनके तमाम दस्तावेज भी तैयार कराए जा रहे हैं, फिर चाहे वो पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो। तो किस तरीके से इन्हें बसाया जा सके, और इसमें कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं वो भी साथ दे रहे हैं। अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी इन दस्तावेजों को तैयार कराने में उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बदले में अवैध वसूली की जा रही है, इसकी खबर भी यूपी एटीएस की ओर से दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार एक तरफ भू माफियाओं, गैंगस्टर पर शिकंजा कस रही है, उनकी लगातार संपत्ति को ध्वस्त करने का काम हो रहा है, उनके गुनाहों का हिसाब किताब किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अवैध रोहिंग्या जिन्हें बसाने का काम पिछली सरकारों में जाहिर तौर पर किया गया, उन्हें भी अब किस तरीके से उनसे निपटा जा सके, इसको लेकर भी यूपी एटीएस की तैयारी तेज हो गई है। सूचना तंत्र के आधार पर लगातार ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जा रहा है, जो बांग्लादेश के रास्ते अवैध रूप से भारत में इन रोहिंग्याओं का प्रवेश कराते हैं और अलग अलग जिलों में फैक्ट्रियों या फिर छोटे मोटे कारखानों में मजदूरी के तौर पर इन्हें रखते हैं, इनसे नौकरी करवाते हैं। भारतीय नागरिकता से संबंधित कागज, तमाम कागज जो हैं उनके बनवाए जाते हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर भारत में रोहिंग्याओं को बसाने का काम चल रहा है, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये तमाम जो बयान है ये बताते हैं। और जो गिरोह
का पर्दाफाश हुआ है। जिन रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है यूपी एटीएस ने, जिनसे पूछताछ की है, उन्होंने साफ तौर पर पूरा रोडमैप बताया है कि आखिर किस तरीके से इन्हें बसाने का काम हो रहा है और देश के कौन कौन से राज्यों में इन्हें पहुंचाया गया है, कितने रोहिंग्या किन राज्यों में पहुंचाए गए हैं, यह भी आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की एटीएस खुलासा कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन रोहिंग्याओं के जो सरगना है वो अब यूपी एटीएस के शिकंजे में है। तो फिलहाल खुफिया जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार रोहिंग्याओं पर शिकंजा कस रही है और इससे पहले 6 जनवरी को संत कबीर नगर से अजीजुल नाम के रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए थे। उसके खाते में 10 लाख रुपए भी मिले थे और उसने ये बात कही थी कि नूर आलम इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है और इस मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले मददगार खलीलाबाद नगर पालिका के एक कर्मी को भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन 6 जनवरी के बाद अब नूर आलम को गिरफ्तारी में यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गाजियाबाद से उसे गिरफ्तार किया गया है और बताया ये जा रहा है कि म्यांमार का रहने वाला है, लेकिन एक गिरोह चलाता है। ये गिरोह रोहिंग्या को भारत में एंट्री कराता है और भारत के पासपोर्ट पर उन्हें दूसरे खाड़ी देशों में भेजा जाएगा, इसका झांसा उसकी तरफ से दिया जाता है। तो ये तमाम खुलासे फिलहाल यूपी एटीएस जिस तरीके से रोहिंग्याओं से पूछताछ कर रही है उसमें निकलकर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें यूपी एटीएस की इस पूरी कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है और लगातार अब उनकी तलाशी जारी है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सभी जिलों के जो पुलिस कप्तान हैं उन्हें कहीं ना कहीं निगरानी रखने के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें आईजी एटीएस जीके गोस्वामी का बयान भी इस पूरी कार्रवाई पर सामने आया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इन 11 रोहिंग्याओं को धर दबोचा गया है। बड़े खुलासे ये कर रहे हैं। रोहिंग्याओं को ठेके पर सीमा पार कराकर यहां अवैध दस्तावेज के जरिए विभिन्न जिलों में भारतीय नागरिक के रूप में बसाने का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। ये खुलासा उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है अब उनसे ही पूछताछ कर आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जा रही है। तमाम रोहिंग्या जो हैं जो अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बसे हुए हैं, उन पर आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई होगी। ये साफ तौर पर निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दे चुके हैं और ये बीते महीनों में जिस तरीके की कार्रवाई रोहिंग्याओं पर की गई है साफ तौर पर दिखा रहा है कि एक तरफ माफियाओं पर शिकंजा जारी है, लेकिन रोहिंग्या भी उत्तर प्रदेश में नहीं बस पाएंगे, देश में नहीं बसाया जाएगा। ये साफ तौर पर संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। तो फिलहाल एडीजी की ओर से जो जानकारी दी गई है उन्होंने यही कहा है कि 11 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके संपर्क में जो दूसरे रोहिंग्या हैं अब उनकी छानबीन, उनकी तलाश लगातार जारी है। खासतौर पर संत कबीर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, शामली, मेरठ और कुछ दूसरे जिले ऐसे हैं जिनमें रोहिंग्याओं के छिपे होने की आशंका जताई गई है। वहां की जो स्थानीय पुलिस है उसे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और खासतौर पर नजरें जो है वो मीट कारखानों और दूसरे तमाम जो फैक्ट्री है उनमें रखी जा रही है, क्योंकि उन पर ही ये जो तमाम रोहिंग्या हैं ये मजदूरी का काम इन्हें दिलाया जाता है, तो उन पर लगातार नजरें रखी जा रही हैं। तो एक तरफ देश की सुरक्षा एजेंसियां रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वोट बैंक के सौदागर फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, कथित बुद्धिजीवी और सेकुलरिज्म के ठेकेदार इन रोहिंग्याओं के समर्थन में आकर खड़ा हो जाते हैं। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से रोहिंग्याओं पर एक्शन लिया गया, महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम जो वहां के स्थानीय नेता थे वो रोहिंग्याओं के समर्थन में आकर खड़े हो गए। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से देश खतरे में जाए। ये लोग चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति इन्हें करनी है। ये साफ तौर पर इनके तमाम बयान बताते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ऑपरेशन नेस्तनाबूद है वो अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली भी पहुंच चुका है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया था। 6 एकड़ की जमीन पर अरबों की कीमत इस जमीन की बताई जा रही है, जहां रोहिंग्याओं को बसाने का काम उनकी तरफ से किया गया था। लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन नेस्तनाबूद वहां भी चलाया गया। मदनपुर खादर में सिंचाई विभाग को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यह बड़ा एक्शन न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में भी लिया जा रहा है और रोहिंग्याओं ने जहां भी अवैध भूमि पर कब्जा किया है उसे दरअसल अतिक्रमण हटाने का काम लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। रोहिंग्याओं को बसने नहीं दिया जाएगा, यह साफ तौर पर संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन से दे चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को बड़ा झटका दिया है, उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश जल निगम नियुक्ति धांधली मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की यह अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया गया है। तो लगातार मुश्किलें आजम खान की बढ़ रही हैं, क्योंकि आपको बता दें इससे पहले 2 आपराधिक मामलों में आजम खान जेल में बंद है, लेकिन उसके बाद अब एक और मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।